सिस्टमेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे गपशप में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज हमारे बीच हैं ललन जी, जो तकरीबन 40 साल हो गए उनको यहाँ नौकरी करते हुए, और उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्शन देखे हैं और हमारे कैंपस को जो हरा भरा आप देखते हैं उन्हीं की देन है। और इतनी मेहनत, इतने प्यार से चीज़ों को मेंटेन करते हैं कि मैं क्या बोलूँ, और हम सबके बहुत प्रिय हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में उनसे बातें करते हैं। तो ललन भाई, आप कब आए और किस तरह से स्कूल में आना हुआ? मैं 3/3/1983 को यहाँ NST में आया था। घूमने के लिए निकला था। फिर जहाँ मंच बना हुआ है उस जगह रोविंदा जी क्लास ले रहे थे, तो मैंने दूर से उनसे नमस्ते किया। वो उठ के मेरे पास आए और बोले कि आप यहाँ कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हो, क्या आप यहाँ काम करोगे? तो हमने कहा हाँ सर, इसी तलाश में तो मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आज से ही आ जाओ। तो हमने कहा नहीं, कल से आऊंगा, आज से नहीं। तो कह रहे नहीं, कल क्या, आज ही से आ जाओ। और ऑफिस में 8 घंटा करना पड़ेगा और 1 आध घंटा हमारे यहाँ समय निकाल करके पिताजी को सुपारी वगैरह कूट के देना और चाय पानी बना के पिलाना पीना, यही काम है और कुछ नहीं। हमने कहा ठीक है। फिर मैं यहाँ काम पर आने लगा रोज। तो इसे करते करते 2 महीना 3 महीना बीत गया। तो ऑफिस वालों ने कहा कि भाई ब्रेक करो। तो हमने ब्रेक नाम सुन करके हमने कहा कि ये कौन सा बला आ गई ब्रेक वाली। तो मैंने 1 दिन की छुट्टी कर लिया और छुट्टी के बाद मैं फिर आ गया। तो उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन लिखो कि जो है मैं इतने तारीख में यहाँ पर काम पर आ गया हूँ और हमें दोबारा काम पर रख लिया जाए। तो ऐसे लगभग 1-1, 2-2 महीने के अंतराल पर कम से कम 2-3 दफा हमारे साथ ऐसा हो गया। उसके बाद काम करते करते कम से कम 1.5 या 2 साल बीत गया या 3 साल। तो ऑफिस वालों ने कहा फिर ब्रेक करो। तो हमने कहा कौन सा ब्रेक रह गया भाई? तो कह रहे नहीं, ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो छुट्टी वाले दिन जो है कर लेते हैं इतवार को, क्योंकि नहीं तो बाकी दिन जो है हम कहाँ खाने के लिए जाएंगे। तो 1 दिन की छुट्टी करके फिर आ गया काम पर। फिर ऐसे ऐसे 5-6 साल चल गया। तो कह रहे हैं फिर ब्रेक करो। नए वाले आए हैं, वो 15 दिन का कर रहे हैं, आप लोग 1 हफ्ते करो। तो उस समय पर देशराज यादव नाम का एक यहाँ पर वार्डन आए थे, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मना किया कि नहीं, हम लोग ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं करेंगे। नए वाले आए हैं, चाहे उनको ब्रेक दो या ना दो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने कहा ब्रेक नहीं करना, हमें लिखित में दे दो तो हम ब्रेक कर लेंगे। तो फिर उनसे काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई। फिर इतने में कोई स्टूडेंट ने उनको जो है 4 पन्ने का खर्रा ला के दिया। वो क्या नाम उनका, पंचायत क्या नाम था, ऐसे कुछ अच्छा, मुझे भी नहीं पता क्योंकि बहुत सीनियर है। हाँ। तो एक ये होता है कि मतलब कहीं और काम करना, जैसे आप अपने यहाँ खेती करते हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में काम करने में क्या अंतर महसूस होता है? अंतर हमें एक समान होता है कि जैसे खेती का काम मैंने किया था, तो इसे ये भी काम जो है हमें करना जो है आसान लगा। क्योंकि खेती में टाइम के अनुसार गेहूं, चना, मटर, गन्ना, तिलहन और फिर इधर धान की खेती कि कौन सी मौसम में क्या होता है क्या नहीं, वही मौसम में यहाँ पर फिर मैंने 3 महीना ट्रेनिंग करके सुंदरनगर नर्सरी में, तब यहाँ पर मैं आया था उस समय पर। और ध्यानचंद स्टेडियम में भी काम किया था। तो यहाँ तो नाटक भी होते हैं, तो आप नाटक भी देखते होंगे? यहाँ नाटक ड्यूटी के दौरान कभी कभी जो है देखते हैं कि हाँ जो नाटक अच्छा हो रहा है, तो किसी में गाने बजाने, ये हमारे यहाँ गांव की भी परंपरा रही है नाच गाने का। तो जिस प्रोडक्शन में नाटक गाने बजाना ज्यादा होता है वही मैं देखता हूँ। मतलब आप जब से आपने ज्वाइन किया और अभी तक तो बहुत सारे स्टूडेंट निकले होंगे। हाँ, बहुत। तो स्टूडेंट के साथ आपका कैसा मतलब व्यवहार है?
स्टूडेंटों के साथ तो व्यवहार वैसा ही रहा जैसे उनका कोई प्रोडक्शन हो रहा, भैया हमें इतने गमले चाहिए लगवाना है और यहाँ फूल वाले चाहिए, वहाँ वैसा चाहिए, तो हाँ ठीक है लग जाएगा। और मौके पर उनका काम मैंने करके दिया, इसीलिए उनसे लग लगाव जो है हो गया। नहीं वो तो सही बात है, आपका लग लगाव सभी से बहुत सारा होता है। और कभी कभी तो नाटकों में भी बहुत सारी चीजें करनी होती है कि यहाँ इस तरह का पेड़ पौधा लगना है। हाँ तो वो भी हो जाता है। हाँ? वो भी मैंने कभी मना नहीं किया कि हाँ ये काम नहीं करूंगा, हमने सब टाइम पर करके दिया है। हाँ वो तो बिल्कुल सही बात है। जैसे मेरा ही प्ले था ललिता, तो उसमें मैंने घास लगाया था। हाँ। आप ही लेके आए थे और फिर नाटक पोस्टपोन हो गया था, तो मैंने कहा तो घास सूख जाएगी। हाँ तो फिर कहीं और लगा दिया। डिप्लोमा कैसे करूंगा। और इसी तरह जो है गोदान नाटक हुआ था। हाँ उसमें भी सारा कामकाज मैंने किया था, लिपाई पोताई से लेकर के पेड़ पौधे तक सब उसमें भी लगाया था मैंने। हाँ के रैना जी के साथ। हाँ तो मतलब इतना ही नहीं होता कि मतलब बाहर नहीं काम करते, नाटकों में भी जरूरत होती है। तो उसमें भी आप मतलब काफी काम करते हैं। तो अच्छा कभी यूनियन की तरफ से कोई प्रोडक्शन हुआ तो उसमें आपने रोल नहीं किए? नहीं, ये मैंने करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हमारे पास काम इतने होते हैं कि हम उसका ध्यान करें कि उसका अगर उस प्रोडक्शन की तरफ ही अगर हम ध्यान बटाए रहे तो काम ही ना होगा। सही बात है। और फिर अन्य मौके पे चार बात सुनने को भी मिले कि हाँ ये काम नहीं हुआ, जो जिम्मेदारी दी गई और इधर उधर काम करने लगे तो ये काम कैसे होगा। तो पूरे कैंपस को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, कैसे उसको सुंदर बना के रखते हैं? उसमें बस यही सुंदरता है, जैसे इंसान को अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा अच्छा कपड़ा चाहिए, तो इसे पेड़ पौधों को भी जो है पानी खाद इन सबको इन सब चीजों से जो है वो सही होता है, हरियाली होती है। फिर घास की कटाई करना और उसके साइड में क्यारी बनाना, निराई गुड़ाई करना, पेड़ पौधे लगाना, इसके जरिए जो है सारा अच्छा लगता है, सुंदरता बढ़ती है। तो जब आप आए थे तब तो ऐसा कैंपस नहीं रहा होगा, मतलब नहीं है ना? नहीं, अब धीरे धीरे बड़ा हो गया। ये आकर के ये काम मैंने ही फैलाया। अच्छा। हाँ, साहब लोगों से सलाह ले लेकर। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जैसा समझो वैसा ही करो, तो ऐसा जो है हम करते चले गए। और उससे पहले बख्शी जी थे, वो काम तो कम करने देते थे, बात ज्यादा करते थे, तो इसीलिए हम अपने कामों में डटे रहे, उनकी बात ज्यादा सुनते भी नहीं थे। कई बार उनसे झटापट भी हो जाती थी काम के बारे में लेकर के। तो मुंह का फड़फड़िया जरूर थे, लेकिन कहीं मतलब कहीं इधर उधर कोई किसी की शिकायत नहीं करता था। नहीं, शिकायत तो आज भी आप नहीं करते और हम सबके मतलब बहुत प्रिय है, क्योंकि मतलब काम में आप लगे होते हैं तो लगे होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि मतलब अब इसको छोड़ना है या नहीं करना है। ऐसा कि मैं दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ रहा था, तो मैंने ये गांधी जी के बारे में कुछ सुना था कि उन्होंने देश के लिए ऐसा किया वैसा किया। तो उसी अनुसार जब मैं स्कूल से 76 में वहां से पास आउट होके निकला, तब मैंने ठान लिया कि जो है इंसान को मेहनत करके ही खाना चाहिए। और किताबों में हमारे ये भी लिखा था कि जो बिना परिश्रम किए हुए यानी खाता है वो चोरी का है। तो तभी मैंने उन बातों को सोच लिया और काम करने पर अपना जो है लगे रहे। उससे पहले भी करता था, 3 साल की उम्र में पिताजी के पीछे पीछे हल्के पीछे पीछे लेकर कुदाली, कहीं कोना गुड़ाई करना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना, उनके पीछे पीछे लगे रहते। तो इसीलिए हमें अभ्यास रहा। और मेहनत ऐसा है कि जितना अगर जो मेहनत करेगा और जितना शरीर से पानी निकलेगा उतना समझो कि वो निरोग होता जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। और इसीलिए सबके साथ हम अभी तक ऐसा रह पाए कि निरोग हो करके कि मेहनत करते रहे, तब जा करके सबके साथ चल पाए, नहीं तो मुश्किल होता चलना फिरना। तो अभी आपको कितने साल हो गए? मैं वैसे 38 ईयर तो यहाँ हो गया, और उससे पहले 1 साल 3 महीना ध्यानचंद स्टेडियम में किया था, और रोशनारा रोड और नेहरू स्टेडियम में सब मिला के 2 साल उधर किया था। 40 साल यहाँ हो गया दिल्ली। तो अभी आपने औरों को भी सिखाया है, आपने जैसा बनाया किसी को? उनको जब हमारे साथ कर रहे हैं तो उनको खुद ही सीखना चाहिए, लेकिन अब उनको अब एक एक पेड़ हम जब तक पकड़ के बताए ना, जब तक उनको दिमाग में आएगा ना, तो इसलिए जब तक उनको बताने से अच्छा हम खुद ही वो काम करके तैयार कर देते। लेकिन ललन भाई, इतना बड़ा कैंपस आपके जाने के बाद सुना सुना नहीं महसूस करेगा?
ऐसा है कि जैसे हम एक जगह काम कर रहे हैं, हाँ। तो हमारी जगह 2 आदमी और रख लेंगे तो काम तब तो होगा, लेकिन वो धीरे धीरे जानकारी उनको हो जाएगा। धीरे धीरे, लेकिन आप जैसे तो अगर नहीं होगी ना, कोशिश जो करें। जानकारी आप जो आपको आपकी लगन है, वैसी लगन चाहिए, जरूरी है ना। पेड़ पौधों को तो प्यार चाहिए होता है, इंसान को भी प्यार चाहिए होता ये है। बात तो ठीक है, लेकिन अब कौन हमेशा रहा है, ऊपर वाले इसके लिए मालिक हैं जो भी। अच्छा, अब इसके बाद रिटायरमेंट के बाद मतलब आपका क्या प्लान है? खेती का। हाँ, गांव में जाएंगे और खेती करेंगे। मतलब वहां पे भी मतलब वहाँ भी कम से कम 20-25 पेड़ हमारे पिताजी लगा गए हैं कि बच्चों को कोई फल वल की तकलीफ ना हो। तो उसमें मैंने बाउंड्री करा दिया है एंगल गड़ा करके, लेकिन कुछ गांव के मुसलमान लोग हैं वो तंग करते हैं, तो कई बार थाने में ऐसा हम पिताजी ने रिपोर्ट किया था। तो वो लोग आए, देखभाल के गए, बोले कि इधर से एक दीवार खींचा दो। तो वही हमारा विचार है, 3 फीट का दीवार करके और उसके ऊपर एंगल लगा देते हैं तो कोई हानि नहीं होगी खेती के लिए। सही है। अच्छा, कोई ऐसा प्ले जो आपको अच्छे से याद हो, जो बहुत अच्छा लगा हो आपको, नेशनल स्कूल ड्रामा प्ले? अच्छा, तो हमें ये लगा है कि जैसे बेगम के तकिया था, हाँ। वो बहुत सुंदर नाटक हमारे लिए था। हाँ। वो मैंने देखा था। हाँ। और वो भी बामन केंद्र जी ने जो कराया वो भी अच्छा ही था, मतलब वो। हाँ। और एक बीबी कारण जी ने कराया था, विद्या सुंदर। अच्छा। वो भी नाटक हमें बहुत अच्छा लगा। टीआई में रानी और पिंटू और पर हमें खेलना है, ये भी नाटक बहुत अच्छा हमें लगा दोनों। तो मतलब और क्या, जैसे आप बेगम का तकिया आपने कहा बहुत अच्छा लगा, तो मतलब उसमें क्या अच्छा लगा? मतलब उसमें काम काज को लेकर के कि जो मजदूर काम करता है तुरंत उसको जो है मजदूरी दी जाती है। और कहने मतलब अब बात यह है कि वो काम कर रहा, काम कोई बिगाड़ रहा तो उसके बारे में वो थोड़े मालिक है, वो तो काम तो करके अपने घर जा रहा है ना। तो यही हमें वहाँ उसमें ये खूबी अच्छी लगी कि जो है वो एक मजदूर आता है, काम करके जाता है, दूसरा आता है उसको गिरा देता है या बिगाड़ देता है। मतलब क्योंकि वो गांव से जुड़ा हुआ नाटक, इसलिए अच्छा लगा। ये अच्छा लगा, मतलब अपना अपना नाटक लगता है, अपना अपना, कि गांव से जुड़ा हुआ नाटक है, गांव की बातें। नहीं, बहुत अच्छा ही नाटक था है ना। अब वो रॉबिन सर का कौन सा प्ले जो बता रहे थे आप? गोदान। रॉबिन सर ने भी गोदान किया? हाँ। अच्छा, कब? हाँ, वो उनके साथ एम के रैना जी ने किया था, और उन्होंने किया था प्रमोद नगर का उत्तान, पता नहीं वो तो नहीं, मनी कांड प्रमोद नगर का उत्तान, पता ये किया। तो आपने बहुत सारे नाटक देखे ना? हाँ, उसमें काम भी किया था, पूरी रात बैठ के चाय बनाना पिलाना, और जब कभी आँख झपक जाए तो वो कहें अरे यार तुम तो जवान हो, और हम देखो कितनी उम्र के हैं, हम बैठे हैं। और तो उनके साथ साथ रात भर जो है जागना, वो करना। हाँ, मजदूरी की परवाह नहीं करता था कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आखिर में काट कूट के गणेरिया की लाठी बनाते ही थे। अच्छा, वो तो ऑफिस वालों की तो अहम भूमिका। तो आप जब यहाँ से जाओगे तो आप ये नाटकों को मिस नहीं करोगे? नाटकों को क्या मिक्स करना, यहाँ की यादें जरूर आएगी। 38 साल सबके साथ जुड़ाव रहना, और बाकी सबके साथ प्यार से बैठना, बातचीत करना, ये सब कहाँ आएगा? सही बात है। नहीं, हम सब भी आपको ये सब बहुत याद आएगा, लेकिन साल में एक आध चक्कर तो हम मारेंगे जबरदस्ती, 2-4 दिन का टाइम निकाल के। और क्या, और खेती से कुछ फुर्सत लेकर के, क्योंकि पेड़ पौधे भी तो आपको मिस करेंगे। और खेती तो अपना जो है तो करना ही है, वो तो जीवन की निशानी है। क्योंकि अगर खेत में अगर कुछ होगा ही नहीं तो आगे इंसान कैसे आगे पलेगा और बढ़ेगा और खाए पिएगा, है। तो ये सब तो खेती तो जरूरी है करना। सही है। हम ये सोचते हैं, पहले जिस तरीके से यहाँ एनएसडी में आया था, गांव, एक छोटे से गांव से निकल करके, इतनी गरीबी हालत में कि सुबह खाना मिले तो फिर शाम को मिलता नहीं था, वो भी आधा पेट। तो इसी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, बहुत गरीबी से निकल करके आया हूँ। लेकिन यहाँ आया निभा जोशी जी और वो क्या नाम यहाँ के, और बाकी ये संजय उपाध्याय जी, स्टूडेंट यूनियन, कर्मचारी यूनियन, और यहाँ के सभी बड़े बुजुर्गों ने साथ दिया, सब जाके काम किया। ये उन सबका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमारे लोगों के लिए इतना काम किया। सही बात है। मतलब इसको तो हम भुला नहीं पाएंगे जीवन भर। सही बात है। दूसरी बात, यहाँ जब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो उनको और मन लगा के पढ़ना चाहिए, मतलब कि वो इतना पढ़ें कि आगे बढ़े, नाम कमाएं, ना कि उसको खराब करें। हाँ, तो
खैर स्टूडेंट तो अपना जो भी है वो तो अपना पढ़ाई करेंगे ही और करते भी हैं, लेकिन कभी कभार की बात है कि जैसे आजकल की परिस्थिति ना हो, जैसे ये परिस्थिति साल भर से चली आ रही, कौन जानता था कि 2020 में इस तरह से महामारी फैलेगी है। जी जी जी। लेकिन इनसे जो कोई बच के रहा वो समझो कि जो है उसका दोबारा जन्म हुआ है। सही बात है। हाँ, बहुत भाग्य की बात। तो जब कोरोना शुरू हुआ जी तो लोग इधर आते नहीं थे, यहाँ तो सन्नाटा था, तो आप पेड़ पौधों को कैसे, मतलब? ऐसा है कि मैं घर में पड़े पड़े कम से कम 20-25 दिन बीत गया। तो आजकल पृथ्वी जी आए तो उनके पास मैंने फोन किया और उन्होंने भी फोन किया कि आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं। पहले उन्होंने किया तो हमने कहा कि सर हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन बैठे बैठे दिल नहीं लगता, अगर आपकी आज्ञा हो तो कभी कभार आके अपना पेड़ पौधों को भी देखें। तो बोले कि ठीक है आ जाओ। तो 1-2 दिन आया, उसके बाद में उन्होंने फिर मना कर दिया। उन्होंने कहा साहब लोगों से सलाह लेकर के तब मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद 2-4 दिन बीता तो उसके बाद हमने कहा क्या हुआ सर? तो बोले कि आ जाओ, फिर आपको बैठे नहीं मन लग रहा तो अपना हफ्ते में कभी 2 दिन आए, कभी 3 दिन आए, और फिर इसी तरह अप्रैल में तो 2-3 दिन आया था। मैंने हाजिरी भी नहीं लगाया। हमने कहा इस दौरान को कुछ मिलना उलना है ही नहीं है, और जो तनख्वाह है गवर्नमेंट तो दे ही रही, तो उससे मिलने के अलावा और क्या मिल सकता है? गवर्नमेंट तो खुद ही तनख्वाह दे रही है। तो मई से मैंने ये तय किया कि एक दिन छोड़ करके आना शुरू करें, तो मई से फिर बराबर आना शुरू। इसीलिए मतलब कैंपस ठीक ठाक हरा भरा बढ़िया आया। तो देखा तो कम से कम इतना कूड़ा था कि जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। फिर हमारे ये किशोर जी, हरीश जी, इन सब ने मिल करके इतना कूड़ा उठाया, जलाया सारा कुछ, और सिक्योरिटी गार्डों की उनको भी बेचारे जो है लगे रहे रातों दिन अपनी ड्यूटी का तैनात। तो जहाँ तक है उनके बारे में कुछ ऑफिस वालों ने सोचा कि इनको 5-5 हजार रुपया दे दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने उसको काट कूट के बराबर कर दिया, नहीं मिल पाया योगदान। और हमने कहा ठीक है चलो हमें तो ना मिले वो ठीक है, हम तनख्वाह तो हमें गवर्नमेंट दे ही रही है, खैर उनको भी दे रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो उन्होंने 8-9 बजे रात तक काम किया है ये तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। अब पता नहीं किसकी उसमें छोड़िए वो बात थी कि काट कूट के बराबर कर दिया, मतलब उसका क्या है। लेकिन चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमसे बात की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और तो अभी भी हम कुछ लोग कल परसों में कह रहे थे कि अब तो 10-15 दिन रह गए, अब तो कुछ आराम कर लो। हमने कहा नहीं, आराम तो करें तो कैसे करें, ये काम कौन करेगा? सही बात है। हमने कहा जब तक रहेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सही बात है। तो अपना फिर अपना इधर उधर जो देखा जहाँ जो जरूरतमंद काम है वो अपना काम में लगे रहते हैं, नहीं जितना हो सकता है। वो तो जरूरी है, क्योंकि एनएसडी इतना बड़ा है तो उसमें कैंपस की बहुत बड़ी भूमिका है, और कैंपस को अच्छा रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है। और तो इसके बारे में बामन जी आए, उन्होंने भी कभी कुछ भी नहीं बोला कि हाँ ये, और कम से कम 5-6 तो रजिस्ट्रार चेंज हुए होंगे हमारी नौकरी में। डायरेक्टर भी तो बहुत, डायरेक्टर भी कितने चेंज। जब आए थे तब कौन डायरेक्टर थे? उस समय डायरेक्टर थी ये क्या नाम, बीबी कारण जी थे। हाँ, लेकिन वो 78-79 में थे। अच्छा। तो उसके बाद बीएम शाह जी हुए, फिर कीर्ति जैन जी आई। हम जब हमारी नौकरी हुई तो कीर्ति जी थे, इस पर बजाज जी, और फिर उसके बाद ये अंकुर जी आए, और वो आए क्या नाम मणिपुर के वो, अच्छा रतन श्याम जी। तो कीर्ति जी से पहले होंगे। हाँ, बस 2 साल या 3 साल रहे। मोहन मार्सी जी भी कुछ दिन तक रहे। अच्छा, मोहन जी के जब आपकी नौकरी थी तो मोहन जी भी थे? मोहन जी भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा कीर्ति जैन जी थी 8 साल। तो मतलब आपने बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया? बहुत से लोगों के, है ना। और किसी ने कभी जो है काम के बारे में कुछ बोला नहीं तो देख करके चले जाते थे जी। और राय साहब जो है रजिस्ट्रार जो है, उन्हीं के सामने नौकरी हुई, वो अभी भी हैं, इतना किस्मत के तेज हैं कि जो है अभी तक होता है। तो अभी वो एक दिन हमारे से मिले थे, कह रहे थे कि लल्लन जी आप यहाँ पर लगे हैं, अभी भी लगे रहते हैं, और आपके जाने के बाद क्या होगा? हमने कहा जो जैसा है वैसा ही रहेगा।
हमारे साथी लोग देखेंगे। सही बात है। यही बात मैंने कहा। तो स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट से आपका बड़ा लगाव है, ये तो स्टूडेंट भी आपकी देखेंगे ना। ये स्टूडेंटों को तो बड़ा लगाव यही है कि जेब में टॉफी वॉफी रहती है तो बांटते रहते हैं, तो कहते हैं कि भैया आप ये किस लिए बांट रहे हो। तो हम यही कहते हैं कि हम इसलिए बांट रहे हैं कि ताकि बाद में हमें कोई याद न करे। अच्छा, इसलिए तो बांट रहे याद ना करे। हमने कहा जैसे अमरूद के पेड़ दुनिया भर का लगा है, बेल लगा है और बाकी चीजें हैं, सब लोग खाते हैं, लेकिन फल खाते हैं, फल को याद करते हैं, हमें थोड़े कोई याद करते हैं। नहीं, फल खाने के बाद आपको याद रखेंगे क्यों? ऐसे कैसे भूल सकते हैं लोग? तो यही बात मैंने बताया कि यही इसीलिए मैं देता हूँ कि कोई हमें याद ना करे। ठीक है, भूल भलिया हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, है ना। थैंक यू।